मैडम नरगिस को तशद्दुद का निशाना उनके शोहर माजिद बशीर की जानिब से बनाया गया। ज़मीन और जायदाद का मामला है और पैसों का लेन देन है जिसके ऊपर लड़ाई हुई है और ये अक्सर बेशतर लड़ाई होती रहती थी। तो मैडम मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने स्पेशली हिदायत दी थी कि यहाँ आए। हमने इनको प्रोटेक्शन ऑर्डर भी जारी कर दिया है। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पुलिस भी यहाँ है। वजह तनाज़ा क्या हुई इनके दरमियान? वजह तनाज़ा जो भी हो, किसी को भी मारने का इख्तियार नहीं होना चाहिए। अगर कोई किसी पे भी घरेलू तशद्दुद करेगा, पहली चीज़ है उस पर FIR कटना और उसके ऊपर एक्शन। प्रोग्राम क्राइम रिपोर्टर के साथ मैं यासिर शमून खान इस वक्त मरूफ अदाकारा नरगिस के घर के बिल्कुल बाहर खड़ा हूँ। नाज़रीन, ये मरूफ इंस्पेक्टर माजिद बशीर का भी घर है जो ऑर्गेनाइज क्राइम इकबाल टाउन में इस वक्त वर्कआउट कर रहे हैं। आज सुबह एक बड़ा अजीबोगरीब बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि मैडम नरगिस को बाकायदा तौर के ऊपर तशद्दुद का निशाना उनके शोहर माजिद बशीर की जानिब से बनाया गया और काफ़ी ज़्यादा तशद्दुद किया गया, कुछ थोड़ा भी तशद्दुद नहीं किया। ये नोक झोंक तो एक मुद्दत से हल्की फुल्की हवाओं की नज़र हो रही थी और बाहर निकल रही थी। जो वजह तनाज़ा क्यास राइयाँ इस वक्त सामने चलती चली आ रही हैं वो भी मैं आपको बताता चला जाता हूँ और ये भी मैं बताता चला जाऊँ कि मरूफ अदाकारा नरगिस जो हैं वो सबसे पहले अफजल भट्ट की ज़ौजा थी। फिर उसके बाद एक और शादी उनकी हुई जैदी शाह के साथ और फिर उसके साथ ज़ुबैर शाह के साथ और फिर उसके बाद माजिद बशीर के साथ शादी, जबकि माजिद बशीर पहले भी शादीशुदा थे और पहली ज़ौजा में से भी उनके बच्चे हैं। ये शादी होती है, फ़िल्म इंडस्ट्री को खैरबाद कर दिया जाता है मैडम नरगिस की जानिब से और फिर उसके बाद वो अपना पार्लर चलाती हैं और सोशल मीडिया के ऊपर भी हमें मुतहरक नज़र आती हैं। ये वही मरूफ अदाकारा नरगिस हैं जिनका एक बहुत ही बड़ा स्कैंडल आबद बॉक्सर के साथ भी आया था और उस वक्त भी उनको ख़तरनाक तशद्दुद का आबद बॉक्सर की जानिब से निशाना बनाया गया था। अब जबकि इनका घरेलू मसला है लेकिन ये क्योंकि बाहर आ चुका है और रिपोर्ट हो चुका है, सारा मीडिया यहाँ पर आया हुआ था। अब CM पंजाब की कोई PA हैं वो भी आ रही हैं और तशद्दुद का निशाना किस वजह से बनाया गया है, जो क्यास राइयाँ चल रही हैं वो भी मैं आपको बताता चला जाऊँ। क्यास राइयाँ ये चल रही हैं कि कोई पैसों का लेन देन तकाजा था, कोई लालच का उसमें उनसर था। अब ये नहीं मालूम पड़ रहा कि वो मैडम नरगिस की जानिब से था या वो माजिद बशीर की जानिब से था। दोनों ही अपनी जगह के ऊपर इतने वेल ऑफ हैं कि जिसका हिसाब कोई कमी नहीं है। आज रात या शाम के वक्त इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुतवक्का है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहेंगी इसके बारे में नहीं पता। हमने गार्ड से भी बात करने की कोशिश की है लेकिन वो इस वक्त सारा मीडिया उन्होंने वापस भेज दिया है और कोई भी शख्स जो है वो यहाँ पर मैडम नरगिस के समेत कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे सानियात अब रोज़ बढ़ते चले जा रहे हैं। फिल्मी अदाकारों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। हमारी मालूमात के मुताबिक हिना परवेज़ भट्ट जो CM पंजाब की ख़वातीन के मामलात में जो वोकल पर्सन है वो भी यहाँ पर कुछ ही लम्हों में पहुँचने वाली हैं। ज़ाहिर है कि तशद्दुद इतना ज़्यादा वसी पैमाने के ऊपर हुआ है कि वो एक चेहरे का पूरा हिस्सा जो है वो बिल्कुल दिखाने के काबिल नहीं है। तो इस वजह से हमें अदाकारा नरगिस ने ये मैसेज भेजा है कि फ़िल वक्त वो कैमरे के सामने नहीं आएंगी। उनके वकला की टीम इस वक्त अंदर बैठी हुई है। जो अभी तक हमें मालूम पड़ा है या जो इन्फॉर्मेशन ज़राया बता रहा है वो ज़मीन और जायदाद का मामला है और पैसों का लेन देन है जिसके ऊपर लड़ाई हुई है और ये अक्सर बेशतर लड़ाई होती रहती थी। अक्सर तशद्दुद किया जाता था माजिद बशीर की जानिब से, इंस्पेक्टर माजिद बशीर की जानिब से और अक्सर ये जुल्म की दास्तान लिखी जाती थी लेकिन रिपोर्ट नहीं थी होती। लेकिन इस बार इतना ख़तरनाक तशद्दुद हो गया कि बाकायदा तौर के ऊपर रिपोर्ट भी ये मामला होने शुरू हो गए। SP साहब भी यहाँ पर तशरीफ़ ले आए हुए हैं और हिना परवेज़ भट्ट भी यहाँ पर भी आ रही हैं। तो मौके के ऊपर जो मालूमात मिलती चली जाएंगी बिल्कुल एज इट इज़ आप तक पहुँचती चली। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? ठीक है। अच्छा, क्या वाक़या हो गया ये? जी बिल्कुल, जैसे आपको पता है कि ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जी आप बड़ा काम कर रही हैं उसके ऊपर तरजीहात में से है। तो मैडम मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने स्पेशली हिदायत दी थी कि यहाँ आएँ और इनके हस्बैंड ने इनको मारा है और जैसे आपको पता है कि घरेलू तशद्दुद जो है वो उस पर अब क्रिमिनल ऑफेंस है। तो अभी बिल्कुल हमने इनको प्रोटेक्शन ऑर्डर भी जारी कर दिया है। यहाँ पुलिस भी यहाँ है और कोई भी अगर कभी भी ख़वातीन पे किसी भी किस्म का तशद्दुद करेगा तो उसको एग्जाम्पल सेट की जाएगी। मैडम हिना, वजह तनाज़ा क्या हुई इनके दरमियान? देखिए, पहली तो बात हुई है मेरी बिल्कुल हुई
किया है, वजह तनाज़ा जो भी हो, किसी को भी मारने का इख्तियार मारने नहीं। का इख्तियार नहीं होना चाहिए। और स्पेशली तशद्दुद करना कभी भी हमारे जस्टिफाई नहीं है। नहीं, जस्ट हम अपने दीन को भी पढ़ लें, अपने मज़हब को भी पढ़ लें, जनरली ह्यूमन राइट्स को, लॉ को भी पढ़ लें, तो आपको पता है कि ख़वातीन पे किसी भी किस्म का जुल्म करना कभी भी इजाज़त नहीं है। जी बिल्कुल। और जिस तरह बुरी तरह उनका फेस ख़राब किया गया और स्पेशली उनके हस्बैंड ने ये किया, जी जी। तो इट्स नॉट अलाउड एट ऑल। और सीएम साहिबा आपको पता है इस चीज़ पे बहुत विजिलेंट एक है सख्त इनिशिएटिव कि रखती हैं। और ये सारी हमारी बहनों की तरह है, हमारी बेटियों की तरह, बहनों की तरह है, तो किसी भी किस्म का तशद्दुद जो है वो अलाउड नहीं। नहीं, ये तो बड़ा अच्छा इकदाम है पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से कि आपको उन्होंने भेजा और आपने अभी सिक्योरिटी प्लान भी उनको दे दिया और सारा कुछ हो गया। लेकिन वजह तनाज़ा आखिर मियाँ बीवी के दरमियान ये घरेलू मसला भी है ना, हुई क्या कि इतनी दूर तक बात चली गई कि इतना बेईमाना तशद्दुद कर दिया गया? देखिए, इन्वेस्टिगेशन टीम हमारी इस वक्त काम करेगी और आपको पता है कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन टीम, कुछ हमारी बुशरा ऑफिसर है, हाँ हाँ। शी विल डू द इन्वेस्टिगेशन एंड शी विल गिव द डिटेल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स टेकिंग एक्शन। ओके। अगर कोई किसी पे भी तशद्दुद करेगा या घरेलू तशद्दुद करेगा और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी हैं, तो पहली चीज़ है उस पर FIR कटना और उसके ऊपर एक्शन। यानी कि FIR होगी अभी? FIR हो गई है, अब द केस इज इन इन्वेस्टिगेशन। केस इन्वेस्टिगेशन में चला गया है, FIR हो गई है और माजिद बशीर यहाँ पर तो इस हद तक गिल्टी ज़रूर करार पाते हैं नाज़रीन कि उन्होंने बाकायदा तौर के ऊपर अपनी बीवी के ऊपर तशद्दुद किया है। कोई भी महज़ब माशरा इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। एक मरूफ अदाकारा भी हैं, उनका एक पोर्ट्रे है और पूरा पाकिस्तान उनको जानता है, उनको तशद्दुद किया गया है। अब हुकूमत पाकिस्तान ने क्योंकि पर्सनली खुद इनिशिएटिव ले लिया है, हुकूमत पंजाब ने, और हिना परवेज़ भट्ट जो बजाते खुद वुमेंस के लिए सिंबल ऑफ वोकल पर्सन भी हैं, वो खुद यहाँ पर तशरीफ़ ले आई हैं। अब देखते हैं कि आगे क्या सूरत हाल निकलती है। मैडम नरगिस को तशद्दुद का निशाना उनके शोहर माजिद बशीर की जानिब से बनाया गया। ज़मीन और जायदाद का मामला है और पैसों का लेन देन है जिसके ऊपर लड़ाई हुई है और ये अक्सर बेशतर लड़ाई होती रहती थी। तो मैडम मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने स्पेशली हिदायत दी थी कि यहाँ आए, हमने इनको प्रोटेक्शन ऑर्डर भी जारी कर दिया है। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पुलिस भी यहाँ है। वजह तनाज़ा क्या हुई इनके दरमियान? वजह तनाज़ा जो भी हो, किसी को भी मारने का इख्तियार नहीं होना चाहिए। अगर कोई किसी पे भी घरेलू तशद्दुद करेगा, पहली चीज़ है उस पर FIR कटना और उसके ऊपर एक्शन। प्रोग्राम क्राइम रिपोर्टर के साथ मैं यासिर शमून खान इस वक्त मरूफ अदाकारा नरगिस के घर के बिल्कुल बाहर खड़ा हूँ। नाज़रीन, ये मरूफ इंस्पेक्टर माजिद बशीर का भी घर है जो ऑर्गेनाइज क्राइम इकबाल टाउन में इस वक्त वर्कआउट कर रहे हैं। आज सुबह एक बड़ा अजीबोगरीब, बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि मैडम नरगिस को बाकायदा तौर के ऊपर तशद्दुद का निशाना उनके शोहर माजिद बशीर की जानिब से बनाया गया और काफ़ी ज़्यादा तशद्दुद किया गया, कुछ थोड़ा भी तशद्दुद नहीं किया। ये नोक झोंक तो एक मुद्दत से हल्की फुल्की हवाओं की नज़र हो रही थी और बाहर निकल रही थी। जो वजह तनाज़ा, क्यास, राइयाँ इस वक्त सामने चलती चली आ रही हैं, वो भी मैं आपको बताता चला जाता हूँ।